हाय फ्रेंड। तो आज हम देखने वाले हैं कि श्रृंखला सीरीज वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का टॉपिक सीरीज, जिसमें क्या होगा, सीरीज में क्या होता है देखते हैं। सीरीज में क्या होगा, दो प्रकार से क्या होगी, एक तो अंकों की श्रृंखला होगी और एक नंबरों की श्रृंखला होगी। अंकों या नंबरों की एक होगी, दूसरे अक्षरों की श्रृंखला होगी। अक्षरों की श्रृंखला कौन सी, जिसमें ABCDEF, इसको क्या हुआ, एक विशेष क्रम में क्या होगा, व्यवस्थित कर दिया जाएगा। और क्या अज्ञात 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 नंबर पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई गलत अक्षर है वो पूछ लिया जाएगा। यानी कि जैसे अब श्रृंखला का तो हमें पता चल गया है। श्रृंखला क्या होती है कि विशेष क्रम के अनुसार अगर अक्षरों या फिर स्वरों को या फिर अंकों को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। अब श्रृंखला में 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो उसमें अज्ञात संख्या पूछ ली जाएगी, या फिर अज्ञात अंक बताए, या फिर अज्ञात स्वर बताए। दूसरा क्या होगा, इसमें दूसरा पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा अक्षर गलत है। इस श्रृंखला का कोई भी पद, कौन सा पद गलत दे रखा है, वो चीज़ हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब श्रृंखला तो हमें पता चल गई श्रृंखला क्या होती है। अब श्रृंखला होती है 2 प्रकार से, मोस्टली 2 प्रकार से होती है, लेकिन तीसरी इसी का पार्ट आ जाता है। तीसरी श्रृंखला में क्या होगा, जैसे पहली श्रृंखला में क्या होगा, अंकों की श्रृंखला आ गई। अंकों की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। जो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जो 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं ना, वही चीज आती है, अंकों की श्रृंखला। दूसरा अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला। तीसरा आता है मिश्रित श्रृंखला, यानी अंकों की श्रृंखला भी होगी, अक्षरों की भी श्रृंखला होगी। वो कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, वो हो जाएगी मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला आ गई, ठीक। अब अंकों की श्रृंखला में क्या होगा, अंकों को विशेष क्रम के अनुसार क्या होगा, व्यवस्थित कर दिया जाएगा। यानी कि श्रृंखला में उसको वर्ग के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाएगा। वर्ग, घन, घनमूल और वर्गमूल के अनुसार क्या होगा, उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। जैसे क्या वो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं इसको अंकों की श्रृंखला में। जैसे 2, 4, 6, 8, उसका अगला पद ज्ञात करना है हमें। अगला पद क्या ज्ञात करेंगे, तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, श्रृंखला हो गई। श्रृंखला में क्या हो, अंतर कितने का, 2 2 का, +2 और +2, +2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 6 में भी, 6 और 8 में भी 2 का अंतर आ रहा है। तो अगला अक्षर कौन सा होगा, अगला अक्षर 8 + 2 यानी 10। 10 क्या होगा, अगला आंसर निकल जाएगा हमारे श्रृंखला का पद। अगला पद कौन सा निकल जाएगा, वो निकलेगा 10, ठीक। अब अक्षरों की श्रृंखला को भी क्या होगा, अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। जैसे अंतर के आधार पर, ये हमारी क्या थी, अंतर के आधार पर थी, अंतर के आधार पर। अब क्या होगा, अंतर के आधार पर श्रृंखला होगी ना, उसमें क्या होगा, 2 पदों का अंतर समान दे दिया जाएगा, या 2 पदों का अंतर या तो 2 होगा, या फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा। उस टाइप से क्या होगा, उसमें समान अंतर वाले अंतर की भी समान अंतर होता है, असमान अंतर होता है। जैसे 1 मिनट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल था हमारा, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें हमें अगला पद ज्ञात करना था। तो इसमें क्या अंतर कितने का, +2 का अंतर है, +2 का अंतर है, +2 का अंतर है। तो इसमें अगला पद कौन सा निकलेगा, जो अज्ञात पद है वही तो हमें ज्ञात करना होगा। तो वो निकलेगा 10 + 2 यानी 12। ये हमारा कौन सा पद है, 10। 10 में 2 जोड़े तो कितना आएगा हमारा, 12 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये तो आ गई समान अंतर वाली श्रृंखला। एक तो एग्जाम्पल और करते हैं इसके समान अंतर वाली के। समान अंतर वाली श्रृंखला, जिसमें अंतर, प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान हो। पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा। +2 हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, माइनस के अंदर भी हो सकता है। यानी
यानी श्रृंखला को घटते क्रम में भी लिखा जा सकता है, जैसे समांतर श्रेणी थी। समांतर श्रेणी में क्या होगा, प्रत्येक दो पद का अंतर क्या होगा, समान होता है। समांतर श्रेणी के तो प्रत्येक दो पद का अंतर समान हो सकता है, और वो अंतर क्या होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस के अंदर भी हो सकता है। तो उस टाइप से क्या होगा, इसमें माइनस का भी आ जाएगा और प्लस का भी आ जाएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। पहले एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ये आप कहीं से भी कर लेना। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मेरे पास बुक है उससे करा रहा हूँ मैं, और आपके पास जो बुक हो उससे कर लेना। ये समझने वाली चीज़ समझ में आ गई ना, तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, 3, 8, 13, 18, 23, 13, 18, 23, तो इसमें अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद ज्ञात करना है, इसमें प्रत्येक दो पद का अंतर कितना है, +5 है, +5 है। 13 में से 8 घटाए 5, 18 में से 13 घटाए 5, यानी +5 जुड़ते जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, 23 + 5, जो अज्ञात पद है वो कितना लिख लेगा, 23 + 5 28। इस टाइप के आंसर निकल गया हमारा 28, यानी अज्ञात पद कितना निकला हमारा 28। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 15, 25, 35 और 45। यहाँ पे खालिस्तान दे दिया, आगे दे दिया 65। ठीक, ये चीज़ आ गई। तो इसमें प्रत्येक पद का अंतर कितना होगा, 10, यानी 25 में से 15 घटाए कितना बचा, 10। 35 में से 25 घटाए 10, अंतर कितने का रहा है, 10 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक बीच का पद याद करना है। साइड वाला पद दे रखा है, बाद वाला पद दे रखा है, पहले वाला पद दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, 45 + 10 करेंगे। 45 + 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 55 आएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, 65 - 10 करेंगे, क्योंकि इसका भी अंतर कितने का आएगा, 10 का ही आएगा। इसका अंतर भी क्या आएगा हमारा, 10 का ही आएगा। तो यानी 55 + 10 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है आंसर। आंसर कितना निकल गया, 55 निकल गया। तो हमें क्या करना है, जोड़ वाला करना है, माइनस का नहीं करेंगे। अब हमने डिस्कस किया था कि जो समानांतर वाली भी होती है श्रेणी, और क्या होगा, असमान अंतर, क्या असमान वाले, जैसे असमान अंतर वाली श्रेणी। असमान अंतर वाली श्रृंखला, जिसमें क्या होगा, अंतर क्या होगा, असमान होगा, प्रत्येक दो पदों का अंतर अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो उसको किस टाइप से करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, तो क्या करें, उसको एक बार क्वेश्चन लिख देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारा 8, 12, 20, 32, 68। 20, 32 और खालिस्तान दे रखा है और 68 दे रखा है। ये 32 है, ठीक। अब हमें क्या याद करना है, अंतर कितने का है इसके अंदर, अज्ञात पद ये है, इसका अंतर कितना है, 4 का। 12 में से 8 घटाए कितना, 4 का आ गया, और 20 में से 12 घटाए 8 का आ गया, यानी पहले दो पदों का अंतर तो 4 है, और दूसरे तीसरे पद का अंतर कितना, 8 आ रहा है। इसी टाइप से तीसरे और चौथे पद का अंतर 32 में से 20 घटाए कितना, 12। अब आगे कितना होगा, ये पद दे रखा, आगे कितना होगा, यानी 4 का गुणज के रूप में है ये, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3। अब आगे क्या आएगा, 4 × 4 आएगा, यानी पहले 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16। 16 अंतर कितना है, 16 आ जाएगा। तो यानी अज्ञात पद में याद करना है, तो बराबर कितना, 32 + 16, 32 और 16 कितना होता है, 48। यानी आंसर कितना निकल गया हमारा, 48 निकल गया है। इस टाइप से क्या करेंगे हम, असमान अंतर वाली श्रेणी को करेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और है वो ले लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन, 85, 79, 70, 58 और अज्ञात पद में ज्ञात करना है, ये पद ज्ञात करना है। तो इसका पहले और दूसरे पद का अंतर कितना है, यानी ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला क्या है, पहले वाला पद बड़ा है और दूसरे वाला पद क्या है, छोटा है। ये में दे रखा है,
क्योंकि ये श्रेणी घटते क्रम में है। अब घटते क्रम में होगी तो उसके अंतर आएगा ना, वो दो पदों का अंतर, वो अंतर क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा। यानी दूसरी संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है और पहली संख्या बड़ी है, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएं तो अंतर क्या है, माइनस का ही आएगा। यानी 85 में से 79 घटाया तो मान कितना है 6, लेकिन 79 में से 85 घटाएं तो कितना आएगा, अंतर तो वही आएगा लेकिन चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 79 में से 85 घटाया हमने तो माइनस का 6 आ गया, अंतर कितना, माइनस का 6। 70 में से 79 घटाया हमने, 70 में से कितना घटाया 79, तो माइनस का 9 आ गया अंतर। 58 में से 70 घटाया, यानी 58 और 12 कितना होता है, 70 होता है, यानी माइनस का 12 आ गया अंतर। और यहाँ पे कितना आएगा, अब ये हमें याद करना है। तो पहले क्या करें, पहले 6 था, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद 12 आ गया, तो आगे क्या होगा। अब इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर कितना होगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसका अंतर क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है हमारे पास। यानी पहले क्या याद करा, पहले हमारे पास अंतर क्या था, असमान था। अब उसको जो अंतर आया उसका क्या करेंगे हम, समान अंतर आ रहा है। -12 में से -9 घटाया तो कितना बचा, -3। अब हमें यहाँ जोड़ना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना जोड़े ताकि अगला पद निकल जाए हमारे पास। तो 12 और 12 में से -3, 12 और -3 जोड़ेंगे क्योंकि अंतर क्या है, यहाँ -3 आ रहा है। 12 में से 9 घटा -3, अब 12 में से 9 -9 जोड़ेंगे क्योंकि ये तो क्या बढ़ रही है ना श्रृंखला, पहले 9 6 थी, फिर 9 थी, फिर 12 थी, उस टाइप से क्या होगा, -15 जुड़ जाएगा इसमें। -15 क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा क्योंकि श्रृंखला क्या है, घटते क्रम में है। तो यानी अज्ञात पद हमारे क्या निकलेगा, 58 - 15, तो मान निकला 8 में से 5 घटाए कितना, 3, और 5 में से 1 घटाए कितना, 4, तो मान कितना है, 43 आ जाएगा। आंसर कितना निकल गया, 43 निकल गया। अब जिस पर अब ये जो टॉपिक है इसका क्या है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आएगा ये चीज़, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें हैं और मैथमेटिकल चीज़ों में क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके। 17 24 29, 17 24 29, 32 खालिस्तान 32, 32 खालिस्तान 32, यानी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी 32 आ गया और यहाँ पे भी 32 आ गया और बीच वाला पद हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ आ गई। तो इस चीज़ में किस प्रकार करेंगे, तो अंतर देखते हैं इस प्रकार, यानी 24 और 17 का अंतर कितना, 7, यानी प्लस का 7, क्योंकि 17 में 7 जोड़े तभी तो 24 आएगा, अंतर कितना, 7 आ गया। अब 29 और 24 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी प्लस का 5 आ गया। अब कितना होगा, 32 में से 29 घटाएं तो यानी 3 का अंतर आ जाएगा, 3 का अंतर। अब यहाँ पे कितना करें, अब जैसे पहले कितना था, 5 था, अब पहले दो पदों का अंतर कितना था, 7 था। दूसरे और तीसरे का अंतर कितना था, 5 था, और तीसरे और चौथे का अंतर कितना था, 3 था। अब कितना आ जाएगा, 7 5 3, ठीक है, विषम संख्या है और विषम संख्या किस प्रकार घटते क्रम में है, यानी पहले 7 फिर 5 फिर 3, अब कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 आएगा, तो अज्ञात संख्या कितनी आ जाएगी, 33 प्लस 1, 33 प्लस 32 प्लस 1, तो मान कितना आएगा, 33 आएगा, 33 आएगा। अब क्या होगा, आंसर तो हमारा कितना निकल गया, 33 निकल गया। अब ये 32 कहाँ से आया, ये 32 कहाँ से आया, अब इसका अंतर क्या है, 1 मिनट ये देखते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 2 का अंतर है, नहीं -2 का अंतर, अंतर क्या हो, प्लस भी हो सकता है माइनस के अंदर भी हो। अगर घटते क्रम में है तो अंतर क्या होगा, माइनस का अंदर होगा, और अगर बढ़ते क्रम में श्रेणी तो उसका अंतर क्या होगा, प्लस के अंदर होगा। तो हमारा क्या है, इसमें क्या होगा, +1 का अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच। अब इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का, माइनस के अंदर आएगा। जैसे इसमें -2 का अंतर करें, +1 -2 तो बराबर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। और 33 में से 1 घटाएं तो मान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 33
-1 तो बराबर 32। तो 32 कौन सा पद है? ये पद आ गया। इस टाइप से क्या क्वेश्चन होगा। इस टाइप से क्या होगा, ये तो हमारा अंतर के आधार पर आ गया। अब किस प्रकार करें हम अगला क्वेश्चन, क्या अगले टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं कि अंतर क्या होगा, दो पदों का अंतर क्या होगा। हमारे पास किसी संख्या का वर्ग भी आ सकता है, किसी संख्या का घन भी आ सकता है। तो उसको सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा किसी संख्या का वर्ग और किसी संख्या का घन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। वहाँ से जाके उसको चीज़ को अच्छी तरह याद कर लेना। अच्छी तरह अगर वो चीज़ याद हो जाएगी ना, तो लगभग रीजनिंग का हर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक तो क्लियर होना ही होना है। उसके बाद बाकी के जितने भी टॉपिक होगा ना, जो उससे चीज़ से रिलेटेड है, वो चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। जैसे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इससे क्वेश्चन। 4 नंबर एग्जाम्पल। 4, 9, 19, 24, 34, 24 और 34 ये पद याद करना है हमें। तो इसमें क्या होगा, 4 और 9 के बीच कितने का अंतर है? +5 का अंतर है, यानी 5 का अंतर आ गया। और इसमें +10 का अंतर आ गया। इसमें कितने का अंतर आएगा? 19 में और 24 में कितने का अंतर आ जाएगा? 5 का अंतर आ जाएगा, यानी 5 है। इसमें कितने का अंतर आ जाएगा? +10। इसमें कितने का अंतर आएगा? आप ये देखो, यानी पहले दो का अंतर कितना है? 10 है। पहले 10, फिर पहले 5, फिर 10, फिर 5, फिर 10। इस टाइप से यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा। यानी अज्ञात संख्या क्या आ जाएगी? 34 + 5। 34 और 5 कितना? 39। 39 आंसर आ गया हमारे पास। क्या निकल गया? 39 आंसर निकल गया। जो हमें याद करना था, जो हमारा आंसर था वो आ गया 39। अब अन्य एग्जाम्पल जैसे मैंने भी बताया था कि जो श्रृंखला होती है ना, श्रृंखला में अंतर कितना होता है? अंतर चाहे योग के रूप में भी आ सकता है, घटाव के रूप में भी आ सकता है, और उसमें क्या हो, किसी संख्या वर्ग के रूप में भी अंतर आ सकता है, किसी संख्या घन के रूप में भी अंतर आ सकता है। तो उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 10, 12, 16, 24। 10, 12, 16, 24 में ये पद याद करना है। तो इसका अंतर कितना है? 2 + 2 + 4। 16 में 16 और 24 का अंतर कितना? 8। ये हमें ज्ञात करना है। ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यानी 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब, यहाँ पे आ गई। 8 क्या होता है? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब, यानी पहले तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 का अंतर है, फिर 2 की पावर 3 का अंतर है। यानी पहले दो संख्याओं का अंतर कितना? 2। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कितना हमारा? 4। 4 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 की स्क्वायर के रूप में। और तीसरी और चौथी संख्या का अंतर कितना? 8। 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम? 2 की क्यूब के रूप में। अब अगला अंतर किस प्रकार आएगा? यानी इसका अंतर करें ना, 2, 4, 8 का अंतर करें तो क्या होगा? हमारे पास समान नहीं आ रहा, असमान आ रहा है। यानी यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इस टाइप से आ गया। यानी पहली संख्या 2 का गुणा है, फिर दूसरे को 2 से गुणा करो। अब क्या होगा? इसको 2 से गुणा कर दो। 8 को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 8 को 2 से गुणा कर दें, 16 आएगा। लेकिन ये 16 क्या होगा? इस टाइप से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास 40 दे दिया, अंतर कितने का आ गया? यहाँ पे 16, और 16 दूनी 32 जोड़ेंगे तभी जाके निकलेगा ना हमारा। तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का अंतर आएगा। यानी अज्ञात संख्या हमारी क्या निकलेगी? 2 की पावर 4 प्लस, और यहाँ पे कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी अंतर कितने का? 16। 16 और 24 कितना होता है हमारे पास? 40 होता है। यानी आंसर कितना निकलेगा? 40। अब हम इस टाइप से हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे 40 आ गया हमारा। हमें अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता। हमने तो यहाँ पर क्या कर दिया? डबल कर दिया।
यहाँ पे कितना आ गया 16 का अंतर आ गया। अब 16 को 2 से करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। 16 का अंतर कितना है 32 आएगा। 16 का अंतर 32 आएगा तो 32 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा। वैसे क्या 2 से गुणा ही तो हो रहा है तो 2 से गुणा क्या होगा, यानी 16 को 2 से गुणा कर दो या फिर 16 की 2 की पावर 5 कर दो। 2 की पावर ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा मेरे, सॉरी इसके लिए। तो 16 2 की पावर 5 कितना 32 आएगा, यानी 16 गुणा 2 कर दो। ये तो इस टाइप से तो हो जाता है, लेकिन अन्य संख्याओं के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। 3 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर होगा, फिर 4 होगा, 3 की पावर 4 होगी, 3 की पावर 5 होगी। इस टाइप से क्या इस कंडीशन के अंदर लागू नहीं होता ये चीज़ें। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है ना, नेक्स्ट टॉपिक बचने से पहले मैं क्या कराने आऊँगा कि जैसे गुणन श्रेणी भी आएगी, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या गुणन आ जाएगा। इसमें क्या अंकों की श्रेणी है। बाद में मिश्रित श्रेणी, मिश्रित श्रेणी में क्या आ जाएगा इन सभी को मिक्स कर दिया जाएगा, यानी अंतर का अंतर भी आ जाएगा, उसमें वर्ग भी आ जाएगा, क्यूब भी आ जाएगा। वो चीज़ हम कल करेंगे। और उसके